जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कक्षा 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए क्लास 12th के लिए पार्ट 2 है आज द थर्ड लेवल, जो कि आपके सप्लीमेंट्री का विस्टास का पहला लेसन है। और ये आपको पूरा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी है बेटा, पूरा हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया गया है, व्याख्या किया गया है। आप लोगों को मैं बता दूं, इसके पहले पार्ट 2 चल चुका है जिसका सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 12th के नाम से एक प्लेलिस्ट का लिंक बन चुका है। अगर आप लोग अब तक नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि एक चार्ली नामक व्यक्ति है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक चार्ली नामक व्यक्ति है, और जो चार्ली व्यक्ति है ये गलती से मतलब जहाँ की ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर, अमेरिका के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 ही लेवल हैं, 2 ही मंजिल है, लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि मैं तीसरे मंजिल पर गया हूँ। इसने अपने एक मनोचिकित्सक डॉक्टर से, मित्र से बताया था कि ये गया, तो इसके मनोचिकित्सक मित्र ने कहा कि नहीं, ये दिवा स्वप्न है तुम्हारा, जागते हुए इच्छाओं की प्रतिपूर्ति है, इच्छाओं की प्रतिपूर्ति है। तो वह क्या कहता है कि अगर इच्छाओं की प्रतिपूर्ति है तो मैं गया कैसे, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी तो ऐसा नहीं करते थे। इसी बात को देख करके वो बताता है कि वो कैसे पहुंचा था। अर्थात एक दिन देर तक उसने कार्य किया था, और कार्य करने के बाद वह कहाँ गया था, तो कार्य करने के बाद में वह गया था, घर के लिए निकला था, और ग्रांड सेंट्रल से वो चला और तीसरे मंजिल पर वो भी पहुंचा ही था, और देख रहा था कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं। उसके आगे आज हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें और घटित हुई। तो उसने बताया था कि वहाँ पर कमरे बहुत छोटे छोटे बने हुए थे, टिकट खिड़कियाँ बहुत कम थी, ट्रेन के गेट भी बहुत कम थे, और वहाँ पर जो लाइटें थी वो फड़फड़ाहट टाइप की थी, क्योंकि वह खुले हुए गैस वाली लाइटें थी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेटा कि और क्या था। तो देयर वेयर ब्रास स्पिट टोन्स ऑन द फ्लोर। देयर वेयर मतलब वहाँ पर थे, ब्रास मतलब कांसे की, ब्रास मतलब कांसा एक प्रकार का होता है, कांसे एक मिश्र धातु होता है। तो कांसे की बात हो रही है कि देयर वेयर ब्रास स्पिट टोन्स। स्पिट टोन्स मतलब होता है थूकदान, स्पिट मतलब थूकना, और स्पिट टोन्स मतलब थूकदान, अर्थात जिसमें थूका जाता है। तो क्या कहा कि वहाँ पर, यानी देयर वेयर ब्रास स्पिट टोन्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर थूकदान कांसे के रखे हुए थे। एंड और अक्रॉस द स्टेशन, पूरे स्टेशन पर, एक ग्लिंट ऑफ लाइट काट माई आई, मेरी आंखों पर प्रकाश की एक चमक ने, मेरी आंखों ने प्रकाश की एक चमक को देखा। उस पूरे स्टेशन पर मेरी आंखों ने प्रकाश की एक चमक को देखा। तो क्या देखा, कैसा चमक था कि ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच। ए मैन मतलब एक व्यक्ति, वाज पुलिंग मतलब खींच रहा था, अर्थात निकाल रहा था, एक गोल्ड वॉच। एक गोल्ड वॉच मतलब क्या होता है, एक सोने की घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपने जेब से, अपने पीछे की जेब से। इसने देखा कि एक व्यक्ति अपने पीछे की जेब से एक सोने की घड़ी खींच करके निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने झटके से उसके कवर को खोला। क्या किया, झटके से, जैसे कुछ में होता नहीं कि झटका वाला होता है कि ऐसे ऐसे सीधे करो बस वो खुल जाता है। तो क्या हुआ, तो उसने झटके से उसके कवर को खोला। ग्लेंस्ड एट हिज वॉच, अपनी घड़ी पर नज़र डाली। एंड फ्रोन्ड, और त्योरियाँ चढ़ाई। फ्रोन मतलब क्या होता है, त्योरी चढ़ाना, अर्थात भौहों को सिकोड़ना, और उसने अपनी भौहों को सिकोड़ लिया। ही वोर, ये डरबी है, डरबी मतलब होता है बेटा घेरादार, जैसे अंग्रेज लोग पहनते हैं ना घेरा वाली टोपी, तो उसने एक घेरेदार टोपी, हैट पहने हुए था। ए ब्लैक 4 बटन सूट, 4 बटन वाला एक काला सूट पहने हुए था। विद टिनी लेपल्स, लेपल्स मतलब समझते हैं, जो छोटे छोटे फीते लगे होते हैं, फीते जो छोटे छोटे लगे होते हैं उन्हें टिनी लेप्स मतलब छोटे छोटे पतले पतले लेपल वाले, यानी कि फीते वाले, वह 4 बटन वाले सूट को पहने हुए था। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेक,
एंड और ही हैड ए बिग, उसके पास एक बड़ी सी, ब्लैक मतलब काली सी, हैंडल बार मतलब हाथ से बनाई हुई अर्थात घुमा करके बढ़िया घुमावदार नत्थू लाल जैसी मूछें, मस्टेक मतलब मूछें थी यानी, और उसके पास एक बड़ी सी काली सी हाथों से घुमाई हुई बड़ी बड़ी मूछें थी। तो इन्होंने उसको देखा, अर्थात सभी लोग पुराने तरीके के दिख रहे थे बेटा। और क्या देखा, देन फिर आई लुक्ड अराउंड, मैंने अपने चारों ओर देखा, कह रहे हैं कि फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने चारों ओर देखा। कौन कह रहा है, चार्ली कह रहा है। चार्ली ने क्या किया कि अपने चारों ओर देखा, एंड सा और देखा, दैट एवरीवन इन द स्टेशन, कि प्रत्येक व्यक्ति स्टेशन पर वाज ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहने हुए था, लाइक 1890 समथिंग, मतलब लगभग 1890 के आसपास, 1890 मतलब 1890, यानी मैंने अपने चारों ओर देखा और देखा कि प्रत्येक व्यक्ति लगभग 1890 के आसपास के कपड़े पहने हुए था। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, बियर्ड्स मतलब क्या होता है, दाढ़ियाँ, मैंने इतनी अधिक दाढ़ियाँ कभी नहीं देखी थी। लेखक क्या कह रहा है, चार्ली क्या कह रहा है कि मैंने इतनी अधिक कभी भी दाढ़ियाँ नहीं देखी थी, अर्थात जितने लोग भी थे वो सभी दाढ़ी रखाए होते। कैसे कैसे दाढ़ियाँ थी, साइड बर्न्स मतलब किनारे से जली हुई, अर्थात कि लग रहा था कि जली हुई हैं भूरी दाढ़ियाँ, एंड फैंसी मस्टेक्स और काल्पनिक यानी फैंसी मूछें, मतलब दाढ़ियाँ थी साइड से बढ़िया बनी हुई थी, जली हुई थी, और मूछें जो थी वो फैंसी मूछें थी। इन माई लाइफ, अपने जीवन में मैंने इतनी अधिक कभी देखा ही नहीं था। ए ओमेन वाग्ड इन थ्रो द ट्रेन गेट, ए ओमेन मतलब एक महिला, वाग्ड मतलब चलती हुई आई, इन थ्रो मतलब भीतर, इन मतलब भीतर, थ्रो माने से होकर, द ट्रेन गेट माने ट्रेन गेट से, एक महिला ट्रेन गेट से होकर के भीतर चलते हुए आई। सी वोर ए ड्रेस, वह एक कपड़े पहने हुए थी। देखिए महिला का वर्णन कर रहे हैं, अभी इन्होंने पुरुष के बारे में बताया था कि पुरुष किस प्रकार के कपड़े पहने हुए थे। सॉरी बेटा, छींक आ गई, थोड़ा जुकाम हो गया है। तो इन्होंने क्या बताया कि सी वोर ए ड्रेस, वह एक पोशाक पहनी हुई थी। अब महिला के बारे में बता रहे हैं, विद लेग ऑफ मटन स्लीव, मटन स्लीव सुने होंगे, मटन स्लीव मतलब जो लेग मतलब उसके जो पैर थे, पैर वाले कपड़े कैसे थे, एकदम से मटन स्लीव अर्थात चिपके हुए थे। उसके कपड़े जो पैर वाले थे वो एकदम से उसके पैर पर चिपके हुए थे। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बॉटन्ड शूज़ मतलब और ऊंचे बटनदार जूतों के ऊपर उसके स्कर्ट थे, मतलब जो उसकी लेगी थी, लेगी जिसको हम लोग कह सकते हैं। लेगी कैसी थी, लेगीज उसकी ऐसी थी कि जो एकदम से उसके चिपके हुए थे। मटन स्लीव्स मतलब कि पतली आस्तीन वाली जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो पतली आस्तीन वाली स्लीव्स उसकी लेगी थी, और स्कर्ट उसके जो ऊंचे ऊंचे बटनदार जूते थे उसके ऊपर स्कर्ट पहने हुए थे। बैक ऑफर उसके पीछे, आउट क्या कह रहे हैं, बैक ऑफर मतलब उसके पीछे, आउट ऑन द कहाँ, तो आउट ऑन द ट्रैक्स मतलब मार्ग पर, उसके पीछे पीछे मार्ग पर, ट्रैक मतलब यहाँ पर ट्रेन की मार्ग हो रहा है यानी पटरी की बात हो रही है, तो उसके पीछे पीछे उस मार्ग पर, उस ट्रेन की पटरी पर, आई काट ये ग्लिम्पस ऑफ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव मतलब ट्रेन के इंजन की बात हो रही है, तो मैंने ट्रेन के इंजन का एक झलक देखा, एक नज़र देखी। ग्लिम्पस मतलब होता है झलक यानी सरसरी नज़रिया, तो मैंने एक सरसरी नज़र देखी, एक झलक देखी। ए वेरी स्मॉल कुरियर एंड इप्स लोकोमोटिव विद ए फनल शेप्ड स्टैक, ए वेरी स्मॉल एक बहुत छोटा सा कुरियर एंड इप्स लोकोमोटिव मतलब कुरियर और इप्स कंपनी की बात हो रही है, इंजन का मैंने देखा। विद ए फनल, फनल मतलब होता है कीप के, शेप्ड मतलब आकार का, स्टेक मतलब उसका धुआं निकलने वाला, उसका धुआं निकलने वाला जो था वो कैसा था, कीप के आकार का बना हुआ था। एंड देन आई न्यू, और फिर मुझे पता चला, फिर इन्हें पता चला कि मैं तो पुराने समय में हूँ, टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ भैया, 1894 में मैं चला गया, इसकी बात ये कर रहे हैं। तो अब क्या पता चला है देखते हैं। ये जब इन्हें पता चला कि मैं तो अलग आया हूँ, तो अब ये क्या करते हैं,
तो अब ये देखते हैं कि क्या कर रहे हैं बेटा। तो ये कहते हैं टू मेक श्योर, मतलब फिर भी विश्वास करने के लिए, मुझे जब पता चला कि मैं अलग हूँ तो फिर भी मैं अपने आप को भरोसा देने के लिए, विश्वास करने के लिए आई वॉक्ड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय, मैं चल करके एक समाचार पत्र वाले लड़के के पास में गया। वहाँ जो समाचार पत्र बेचने वाला लड़का होता है ना, आप लोग देखे होंगे कि स्टेशन पर समाचार पत्र बेचने वाले लड़के होते हैं जो मैगजीन वगैरह बेचा करते हैं। तो कह रहे हैं कि आई वॉक्ड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय, मैं एक समाचार पत्र वाले लड़के के पास तक गया एंड ग्लेंस्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट एंड ग्लेंस्ड, और नज़र डाली, ग्लेंस मतलब नज़र डालना, एट द स्टेक मतलब उस समूह पर, झुंड पर, आप पेपर्स माने पेपरों के, समाचार पत्रों के, एट हिज फीट जो उसके पैरों के पास पड़े हुए थे, और उसके पैरों के पास रखे हुए उस समाचार पत्रों के उस झुंड पर, उस समूह पर मैंने अपनी नज़र डाली। इट वाज द वर्ल्ड, ये द वर्ल्ड पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी, कौन सा समाचार पत्र था? तो द वर्ल्ड पत्रिका था। जैसे हम लोगों के यहाँ कौन सा आ रहा है इस समय बेटा, अपने इधर उत्तर प्रदेश के इस मतलब गोंडा क्षेत्र में कौन सा चल रहा है? तो हिंदुस्तान चल रहा है, दैनिक जागरण चल रहा है, अमर उजाला चल रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चल रहा है। मतलब अगर हम बात करें कहीं और जैसे लखनऊ वगैरह की, तो वहाँ पर कुछ और चल रहे हैं, कानपुर में कुछ और चल रहे हैं, अलग अलग समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि ये द वर्ल्ड पत्रिका की बात थी। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, एंड द वर्ड, और जो द वर्ड पत्रिका है, हैज़ नॉट बीन पब्लिश मतलब संपादित नहीं की गई थी, प्रकाशित नहीं की गई है, फॉर ईयर्स वर्षों से। इन्हें ये चीज़ याद है कि वर्षों पहले द वर्ड पत्रिका बंद हो गई है, अर्थात अब नहीं हो रही है। द लीड स्टोरी मतलब मुख्य कहानी, सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो इसमें मुख्य स्टोरी थी, मुख्य कहानी थी, उसमें राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ कहा गया था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, तब से मैंने उस जो मुख्य पेज था उसे पाया है। कहाँ पाया है? इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, जो पब्लिक लाइब्रेरी की फ़ाइल है, पुस्तकालय की फ़ाइल है, उस फाइल में मैंने उस मुख्य पेज को उन फाइलों में पाया था। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और ये 11 जून 1894 को छापा गया था। पेपर में कब छपा था? 11 जून 1894 को। तो ये उस समय का घटना है और इन्होंने उसे पाया था। अब देखते हैं क्या है बेटा। तो अब ये कह रहे हैं आई टर्न्ड टुवर्ड द टिकट विंडोज़, मैं टिकट खिड़कियों की ओर मुड़ा। देखिए अभी भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि क्या मैं थर्ड लेवल पर ही हूँ, अर्थात तीसरी मंजिल पर हूँ, यानी मैं 1894 वाले समय में हूँ। तो क्या किया कि ये कह रहे हैं कि मैं टिकट खिड़कियों की ओर मुड़ा, नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, कि ये जानते हुए, नोइंग मतलब जानते हुए, दैट मतलब कि हियर माने यहाँ, ऑन द थर्ड लेवल यानी तीसरी मंजिल पर, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, मैं ये जानते हुए उस टिकट खिड़की की ओर मुड़ा। मुझे पता चला कि हाँ मैं तो थर्ड लेवल पर हूँ। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ थर्ड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल से, ये जो 1 लिखा है बेटा, 1 नहीं आई होना चाहिए, आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकट खरीद सकता था। क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से टिकट खरीद सकता था। दैट वुड टेक लोसिया एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो मुझे और लूसिया को, लुइसा है, जो मुझे और लुइसा को कहीं भी यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी ले जा सकता था। वी वांटेड टू गो, जहाँ पर हम जाना चाहते। इन्होंने मतलब जब ये वहाँ पहुँचे और इन्हें लगा कि मैं तो थर्ड लेवल पर हूँ, तो इन्होंने सोचा, चार्ली महोदय ने सोचा कि भाई यहाँ से तो मैं ऐसे टिकट ले सकता हूँ इस थर्ड लेवल से कि मैं यूनाइटेड स्टेट में जहाँ भी जाना चाहूँ वहाँ मैं जा सकता हूँ, मुझे ये और लुइसा को ले जा सकता है। कहाँ पर, कब? इन द ईयर 1894, 1894 के वर्ष में, 1894 के वर्ष में मैं जहाँ जाना चाहूँ, मतलब प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अतीत की बात कर रहे हैं। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैलिसबर्ग इलिनोइस, और मैं गैलिसबर्ग इलिनोइस के लिए 2 टिकट चाहता था। गैलिसबर्ग इलिनोइस एक स्थान का नाम है, ये वहाँ जाना चाहते थे और वहाँ के लिए 2 टिकट ये ख़रीदना चाहते थे। तो चलिए देखते हैं कि क्या इन्हें टिकट मिला या फिर क्या हुआ। बहुत ही सस्पेंस भरी कहानी है बेटा, बहुत सस्पेंस भरी कहानी है।
तो क्या कह रहे हैं, हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहाँ पर गए हो। कहाँ की बात हो रही है, गैलिसबर्ग इलिनॉइस की। कह रहे हैं कि क्या तुम कभी वहाँ पर गए हो। इट इज़ ए वंडरफुल टाउन, स्टिल स्टिल मतलब अभी भी, यह अभी भी एक आश्चर्यजनक, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, अद्भुत भरा संसार है, कस्बा है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, बड़े बड़े पुराने प्रकार के फ्रेम वाले घरों के साथ, बड़े बड़े पुराने प्रकार के फ्रेम वाले घरों के साथ, ह्यूज लॉन्स, बड़े विशाल बरामदे के साथ में, लॉन के साथ में, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और विशाल पेड़ों के साथ। देखिए ह्यूज मतलब भी विशाल या बड़ा होता है, ट्रेमेंडस मतलब भी विशाल या बड़ा होता है। तो क्या कहा कि बड़े बड़े पेड़ों, बड़े बड़े खिड़की वाले, दरवाजे वाले फ्रेमों के साथ में, घरों के साथ में, बड़े बड़े बरामदों के साथ में, ये आज भी एक बहुत ही बड़ा संसार है, बहुत ही अद्भुत शहर है। हुज ब्रांचेस, ऐसे बड़े बड़े पेड़ जिनकी शाखाएं मीट मतलब मिलती हैं, ओवरहेड द रूफ, छत के सिरों पर, अर्थात छतों के ऊपर जाकर के बड़ी बड़ी शाखाएं मिलती हैं। द स्ट्रीट्स, गलियों के ऊपर, बड़े बड़े छतों के ऊपर जाकर के उनकी ब्रांचेज एक दूसरे को पेड़ों की मिलती हैं। एंड इन 1894, और 1894 में, अब ये देखिए कल्पना कर रहे हैं कि प्राचीन काल में कैसा होता था, पुराने समय में कैसा होता था। तो चार्ली महोदय कह रहे हैं कि एंड इन 1894 और 1894 में, समर इवनिंग्स मतलब गर्मी की जो शामें होती थी, वी आर ट्वाइस एज लॉन्ग, दोगुनी लंबी होती हैं। भाई 1894 में गर्मी की शाम दोगुनी लंबी होती है। एंड पीपुल सेट आउट ऑन दियर लॉन्स, और लोग बाहर अपने बरामदे में बैठते हैं। लॉन मतलब बरामदा या जो खुला हुआ स्थान होता है, तो कह रहे हैं कि उसमें वो बैठते हैं। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, जो पुरुष हैं वह क्या करते हुए, सिगार पीते हुए, सिगरेट या सिगार जिसको कहते हैं, तो वो सिगार पीते हुए, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करते हुए पुरुष बाहर की ओर लॉन में बैठते हैं। द वोमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, वोमेन मतलब महिलाएं क्या करती हैं, वेविंग मतलब बुनते हुए, लहराते हुए, सॉरी वेव है यहाँ पर, वीव नहीं है, वेव है। वेव मतलब लहराना यानी हिलाना डुलाना। पाम लीफ, पाम मतलब ताड़, लीफ मतलब पत्ता, और फैंस मतलब पंखे, यानी ताड़ के पत्तों का पंखे को हिलाते हुए महिलाएं बैठती हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों ओर फायर फ्लाइज मतलब जो आग वाले कीड़े होते हैं, अर्थात जुगनू जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जुगनू, जो रात में लुक लुक जलते हैं हल्के हरे रंग के प्रकाश में। तो क्या कहा कि और जुगनू चारों ओर उड़ रहे हैं। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, एक शांतपूर्ण संसार में सभी लोग आनंद से उड़ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। अब देखते हैं बेटा फिर क्या कहा, टू बी बैक दियर, वहाँ से वापस जाने के लिए, विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, मतलब उस स्थान पर वापस जाना जहाँ पर आज से अभी लगभग 20 साल बाद प्रथम विश्व युद्ध होना था। एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बेटा, तो 1914 में हुआ था। बात ये कब की हो रही है, ये बात कब की कर रहे हैं, तो ये 1894 की बात कर रहे हैं। 1894 और 1914 में अंतर कितने दिन का है, 20 साल का। तो कह रहे हैं कि अभी 20 साल होना है, 20 साल बाद होना है। एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और जो कि ये जब बात कर रहे हैं तो ये प्रथम विश्व युद्ध में जो चिंता असुरक्षा हुआ था उससे सोच रहे थे। तो कह रहे हैं और जो द्वितीय विश्व युद्ध होना है वो अभी लगभग 40 साल बाद होना है। तो 40 साल बाद यानी कब होना था, 39 में होना था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के लगभग 40 साल अभी भविष्य में होने को बाकी है। आई वांटेड 2 टिकट्स, मैं 2 टिकट चाहता था फॉर दैट, उसके लिए, मैं उस स्थान के लिए 2 टिकट चाहता था जहाँ पर अभी विश्व युद्ध का कोई बात ही नहीं है। ये सोचिए, देखिए मतलब जब व्यक्ति परेशान होता है तो वो क्या करता है, अतीत में अपने जाना चाहता है जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा सुख का अनुभव हुआ हो। ऐसे ही ये गैलिसबर्ग इलिनॉइस में जाना चाहते थे। अब देखते हैं बेटा फिर क्या होता है। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, फेयर मतलब किराया, फिगर्ड मतलब गिना, क्लर्क ने किराए को गिना। जो क्लर्क था यानी टिकट क्लर्क था, उसने क्या किया, किराए को गिना। ही ग्लेज्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, हैट बैंड मतलब जो मेरे टोपी का, मेरे हैट का जो फीता था, उसने मेरे उस फैंसी फीते के ऊपर नज़र डाली।
बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने फिर से किराया गिना। मतलब एक बार किराया गिना तो इनको बहुत ध्यान से देखा। ध्यान से देखने का मतलब कि जो टोपी पर जो फीता था उसे देखने का मतलब हुआ कि बहुत ध्यान से देखा, लेकिन फिर उसने दोबारा गिना। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे लिए पास 2 कोच टिकट के लिए यानी 2 सीट टिकट के लिए पर्याप्त पैसे थे। ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो पैसा था वो पर्याप्त था 2 सीट के लिए। वन वे, एक तरफ से। क्या कहा कि एक तरफ से 2 टिकट खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे थे। बट लेकिन व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, जब मैंने उस रुपये को बाहर निकाल करके गिना, एंड लुकड अप, और ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। स्टेयर मतलब होता है घूरना, तो वो क्लर्क मुझे घूर रहा था। जब मैंने रुपए निकाला, गिना, तो वह और ऊपर की ओर देखा तो क्या देखा कि क्लर्क मुझे घूर रहा था। क्यों घूर रहा था? ही नोडेड एट द बिल्स। बिल्स मतलब नोट, यानी उसने उन नोटों पर बहुत हामी भरी, उन्हें बहुत ध्यान से देखा। दैट इज़ नॉट मनी, ये रुपए नहीं है मिस्टर, श्रीमान जी। उसने क्या कहा कि श्रीमान जी ये रुपए नहीं है, ही सेड, उसने कहा। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और यदि तुम मुझे धोखा, यहाँ चीट होना चाहिए बेटा, शायद चीट लिखा था, मुझसे गलती से स्पिन हो गया है। तो क्या कहा कि और यदि तुम मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो, क्या कहा, रुपयों को देखा तो उसने कहा कि ये रुपए नहीं है श्रीमान जी, और यदि तुम मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो, यू वांट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे। सोचो भैया, इन्होंने ये सोच रहे थे कि मेरे पास 2 टिकट खरीदने भर के पर्याप्त रुपए हैं, और मैं गैलिसबर्ग इलिनॉइस चला जाऊंगा, जहां पर अभी प्रथम विश्व युद्ध होने में 2 साल बाकी, 20 साल बाकी है, और दूसरा विश्व युद्ध होने में लगभग 40 साल बाकी है। तो ये सोच रहे थे, पैसा भी सोचे कि पर्याप्त है 2 टिकट खरीदने भर का एक तरफ से, लेकिन होता क्या है कि वो कहता है कि रुपए हैं नहीं, और यदि तुम मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो तो तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसने अपने बगल का जो कैश यानी नगदी वाली जो दराज थी उस पर उसने नज़र डाली। अपने बगल वाले नगदी वाले दराज पर उसने नज़र डाली। तो जब उसने नज़र डाली तो इन्होंने भी देखा। ऑफ कोर्स, निसंदेह, द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स। क्या कहा कि वो जो निसंदेह जो नोट थे वो पुराने प्रकार के नोट थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी, मतलब वर्तमान रुपए के लंबाई में लगभग आधे थे। वी यूज़ नाउ ए डेज, जो आज हम लोग आजकल प्रयोग करते हैं। जो रुपए हम लोग आजकल प्रयोग करते हैं उससे लगभग लंबाई में आधे थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग प्रकार से दिखने वाले थे। आई टर्नड अवे, मैं पीछे की ओर मुड़ा। एंड गाट आउट फास्ट, और तेज़ी से बाहर निकला। क्या कहा कि मैं पीछे की ओर मुड़ा और बहुत तेज़ी से बाहर निकला। क्यों बाहर निकला? देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल, क्योंकि जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं था। जेल में कुछ भी अच्छा नहीं था। इवन इन 1894, 1894 में भी जेल अच्छा नहीं था, और वर्तमान में भी जेल अच्छा नहीं है। तो जेल नहीं जाना चाहते थे, इसलिए बहुत तेज़ी से मुड़े और सरपट बाहर निकले। एंड दैट वाज दैट, और यही कारण था, यही तरीका था कि मैं 3rd लेवल पर इस प्रकार से पहुंचा था और वहां से बाहर निकला था। आई लेफ्ट द सेम वे, मैं ठीक समान रास्ते से बाहर निकला। आई केम, जिससे मैं आया था, मतलब मैं उसी रास्ते से बाहर निकला जिससे मैं आया था। आई सपोज़, मैं मानता हूँ, क्या कह रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ कि मैं उसी रास्ते से बाहर निकला जिससे मैं आया था। अब देखते हैं भैया फिर क्या हुआ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के दौरान, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाला। क्या कहा कि दूसरे दिन लंच, अगले दिन लंच के दौरान मैंने बैंक से $300 निकाला। नियरली ऑल वी हैड, लगभग उन सभी रुपयों को जो मेरे पास था। भैया क्या किया इन्होंने, इनके पास जितने भी रुपए थे यानी लगभग $300 थे, और इन्होंने उस $300 को सबको बैंक से बाहर निकाल लिया। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने प्रकार की मुद्रा को खरीद लिया। जैसे आप लोग आज भी अगर देखें तो जो नए नोट हैं, इन नोटों को दे करके पुराने प्रकार के नोट खरीदे जा सकते हैं, तो वही चीज़ इन्होंने किया।
दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिसने वास्तव में मेरे उस मनोचिकित्सक मित्र को वास्तव में परेशान कर दिया। जो मेरा मनोचिकित्सक मित्र था वो क्या हुआ, वास्तव में परेशान हो गया। सोचने लगा कि भैया पुराने प्रकार की नोटों को खरीद रहा है तो कुछ तो बात है। यू कैन बाई ओल्ड मनी, तुम पुराने रुपए खरीद सकते हो एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, किसी लगभग किसी भी जो मुद्राओं का डीलर है, विक्रेता है, आप उससे किसी से भी, जो खरीदने बेचने वाला है अर्थात बदलने वाला है, आप उनमें से किसी से भी खरीद सकते हो। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन आपको एक अलग भुगतान देना होता है। जैसे इनके पास $300 थे तो इन्हें $300 में से 300 पूरे नहीं मिलेंगे, कुछ कम मिलेंगे। कितना मिला देखते हैं। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे $300 से मुझे $200 से भी कम पुराने प्रकार की मुद्रा मिल गई। यानी इनके पास $300 थे और इन्होंने जो पुराने प्रकार की मुद्रा ली वो कितना मिला, तो वो $200 से भी कम मिला। बट आई डिडेंट केयर, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि एग्स वेयर 13 सेंट्स ए डोजन इन 1894, क्योंकि 1894 में अंडे कितने थे, 13 सेंट के 12 अर्थात दर्जन भर थे। यानी 13 सेंट का एक दर्जन अंडा मिलता था 1894 में। और वर्तमान में बेटा, तो वर्तमान में महंगा है, तो इसलिए इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया, सोचा इससे मेरा आराम से काम चल जाएगा। अब फिर क्या कह रहे हैं, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन मैंने दोबारा, मुझे कभी भी वह गलियारा नहीं मिला। क्या कह रहे हैं, मुझे कभी भी दोबारा वह गलियारा नहीं मिला। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे मंजिल पर जाता है। इन्होंने खरीद तो लिया पुरानी प्रकार की मुद्रा और तलाश शुरू किया थर्ड लेवल का, लेकिन दोबारा इन्हें कभी भी वह गलियारा ही नहीं मिला जिससे ये थर्ड लेवल पर गए थे। Although I have tried often enough, यद्यपि मैंने अक्सर, पर्याप्त, often मतलब अक्सर और enough मतलब पर्याप्त, यद्यपि मैंने अक्सर पर्याप्त प्रयास किया। लुइसा वाज प्रेटी वरीड, लुइसा बहुत चिंतित थी। प्रेटी वरीड मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसे इस सब के बारे में बताया। एंड डिडेंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और थर्ड लेवल यानी तीसरी मंजिल का और अधिक तलाश मेरे द्वारा अब नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं बंद कर दूं। एंड आफ्टर ए व्हाइल, और कुछ दिनों के बाद, आई स्टॉप्ड, मैंने भी बंद कर दिया, क्योंकि ढूंढ तो बहुत रहा था पर मिल नहीं रहा था, तो क्या किया, मैंने भी उसे बंद कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, तो फिर क्या होता है, आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, मैं अपने उस टिकट संग्रह की ओर वापस चला गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों तलाश कर रहे हैं। हम दोनों मतलब कौन कौन, इनकी पत्नी लुइसा और चार्ली महोदय। एवरी वीकेंड, प्रत्येक सप्ताहांत पर हम लोग तलाश कर रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि नाउ वी है प्रूफ, अब हमारे पास साक्ष्य है। क्या कहा, क्योंकि अब हमारे पास साक्ष्य है दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि तीसरी मंजिल अभी भी वहीं पर है। इन्होंने क्या कहा कि मेरे पास साक्ष्य है कि तीसरी मंजिल अभी भी वहीं है। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपेयर्ड, मेरा मित्र सैम विनर गायब हो गया है। सैम विनर कौन है, इनका मित्र, जो वही मनोचिकित्सक था, जो मानसिक रोगियों का डॉक्टर था, वही इनका मित्र सैम विनर गायब हो गया है। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कि कहाँ गायब हुआ। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे एक प्रकार का, सॉर्ट ऑफ मतलब एक प्रकार का, मुझे एक प्रकार का संदेह था। बिकॉज सैम इज ए सिटी बॉय, क्योंकि सैम एक शहर का लड़का है। इन्हें संदेह क्या था कि सैम एक शहर का लड़का है। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गैलिसबर्ग, और मैं उसे गैलिसबर्ग के बारे में बताया करता था। गैलिसबर्ग, क्या कहा कि मैं उसे गैलिसबर्ग के बारे में बताया करता था, वह एक शहर का लड़का है। आई वेंट टू स्कूल दियर, मैं वहाँ स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वह सदैव कहता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, कि वह उस स्थान के आवाज़ को पसंद करता था।
एंड दैट इज़ वेयर ही इज़, यही वह स्थान है जहाँ वह हो सकता है, वह है, यानी गैलिसबर्ग में ही है। ऑल राइट इन 1894, ठीक इस समय 1894 के समय में वह है। अब देखते हैं भैया, तो इनके पास साक्ष्य क्या है? बिकॉज, क्योंकि वन नाइट, एक रात, फ्यूसिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्शन, अपने उस टिकट संग्रह के बीच में घूमते हुए, भ्रमण करते हुए, आई फाउंड वेल, मैंने एक अच्छी चीज़ पाई। क्या अच्छी चीज़ थी? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? व्हाट ये फर्स्ट डे कवर इज़, कि फर्स्ट डे का कवर क्या है? फर्स्ट डे कवर क्या है? तो व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब एक नया टिकट कोई जारी किया जाता है, स्टाम्प कलेक्टर्स बाई सम, तो टिकट संग्राहक कुछ टिकट खरीद लेते हैं। एंड यूज़ देम टू मेल इनवेलप्स, और उन्हें लिफाफों पर चिपका करके भेजने में प्रयोग करते हैं। टू देमसेल्फ, अपने पास ही भेज लेते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, बिक्री के पहले ही दिन, बिक्री के पहले ही दिन वह उस टिकट को, जिस दिन वो खरीद इशू होता है, बिक्री होता है, उसी दिन खरीद लेते हैं और उसे क्या करते हैं, एक लिफाफे पर चिपका करके अपने ही पते पर भेज देते हैं। एंड पोस्टमार्क प्रूफ्स, और जो उस पर मोहर लगता है, डाक विभाग का जो मोहर होता है, वो सिद्ध कर देता है द डेट द इनवेलप इज, मतलब उस तिथि को सिद्ध करता है। द एनवेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, और वही लिफाफा फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपनड, वे कभी खोले नहीं जाते हैं। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, आप केवल उस लिफाफे में खाली पेपर को, खाली कागज को रख देते हैं। अब देखते हैं तो इन्हें क्या अभी क्या मिला, चलिए देखते हैं। दैट नाइट, उस रात, एमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, अपने सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच में, आई फाउंड वन, मैंने एक ऐसा पाया, दैट शुडेंट हैव बीन देयर, जिसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। क्या कहा कि मैंने एक ऐसा लिफाफा पाया, एक ऐसा फर्स्ट डे कवर पाया जिसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। बट दियर इट वाज, लेकिन ये यहाँ पर था। इट वाज दियर, ये वहाँ था। बिकॉज, क्योंकि समवन हैज़ मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, किसी ने इसे मेरे दादाजी के पास भेजा था। एट हिज होम, उनके घर में। इन गैलिसबर्ग, मतलब गैलिसबर्ग में, क्योंकि इसे किसी ने मेरे दादाजी के पास, उनके घर में गैलिसबर्ग में भेजा था। दैट इज़ व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, जो उस लिफाफे के ऊपर पते के रूप में लिखा गया था। एंड इट हैड बीन दियर सिंस जुलाई 18, 1894, और ये वहाँ पर 18 जुलाई 1894 से ही था। कब से था बेटा? तो 18 जुलाई 1894 से था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, मतलब जो डाक विभाग का मोहर था उसने दर्शाया था। येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, फिर भी मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। द स्टाम्प वाज ये 6 सेंट, स्टाम्प यानी टिकट की कीमत केवल 6 सेंट की थी। डल ब्राउन, हल्का भूरा रंग का था। विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, गारफील्ड राष्ट्रपति के चित्र के साथ 6 सेंट का एक हल्के भूरे रंग का डाक टिकट था। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, जब वह पत्र दादाजी के पास, वह लिफाफा दादाजी के पास डाक द्वारा आया था, इट वेंट राइट इन टू हीज कलेक्शन, तो ये सीधे उनकी संग्रह में गया होगा क्योंकि फर्स्ट डे कवर था। एंड स्टेड दियर टिल आई टुक इट आउट, और ये वहीं पर पड़ा रहा जब तक कि मैंने इसे बाहर नहीं निकाला। एंड ओपनड इट, और इसे खोला नहीं, तब तक ये कहाँ रहा? तो तब तक ये वहीं पर पड़ा रहा। अब जब वहीं पर पड़ा रहा तो ये कह रहे हैं कि खोला तब क्या हुआ? तो देखिए कह रहे हैं कि द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैक, उसके भीतर जो कागज़ था वो सादा नहीं था। ब्लैंक मतलब एकदम से सादा, खाली होना, अर्थात उस पर कुछ लिखा ना होना, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। इट रीड, इस पर पढ़ा, क्या पढ़ा? 941, मतलब 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैलिसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, मतलब कि 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैलिसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। ये उस पत्र का जो लिखा था वो है चार्ली। चार्ली ने लिखा,
मतलब लिखा था चार्ली आई गॉट टू विशिंग, मेरी इच्छा हो रही है दैट यू वीआर राइट, कि तुम सही हो, मेरी इच्छा हो रही है कि तुम सही थे, तुम सही कह रहे थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग, फिर मैं विश्वास करने लगा कि यू वीआर राइट, तुम सही थे। पहले तो मुझे इच्छा थी, मेरी मन कह रहा था कि तुम सही थे, लेकिन फिर मुझे विश्वास होने लगा कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, और चार्ली ये सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने तीसरी मंजिल पाया। चार्ली ये सत्य भी है कि मैंने तीसरी मंजिल पाया। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 सप्ताह से हूँ। क्या कहा कि मैं यहाँ पर 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और ठीक इस समय डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में, एट द डालीज, मतलब डाली के गली में क्या है, समवन इज़ प्लेइंग ए पियानो, कोई एक पियानो बजा रहा है। समवन इज़ प्लेइंग ए पियानो, कोई एक पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वह सभी उस सामने वाले लॉन में गा रहे हैं। सीइंग नेली होम, क्या गा रहे हैं, सीइंग नेली होम एक गाना है जिसे वह लोग गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और वहाँ पर मुझे नींबू पानी, लेमनेड मतलब नींबू पानी, वहाँ पर मुझे नींबू पानी के लिए, पार्टी के लिए आमंत्रित किया गया है। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ। क्या कहा, कम ऑन बैक मतलब वापस आ जाओ। चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा वापस आ जाओ। कीप लुकिंग, तलाश जारी रखो। टिल यू फाइंड, यहाँ टिल होना चाहिए बेटा, ये टिल होना चाहिए। तो क्या है, टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुम थर्ड लेवल को ना पा जाओ तब तक तलाश जारी रखो। इट इज़ वर्थ इट, इसकी कीमत है, ये है। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो, ऐसा उस पत्र में लिखा था। और इसके बाद में फिर क्या हुआ, द नोट इज साइंड सैम, उस नोट पर, उस लेख पर सैम का हस्ताक्षर था, सैम विनर का हस्ताक्षर था। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर, मतलब टिकट पर और उस कॉइन स्टोर यानी कि जो दुकान थे, मुद्रा की दुकान थी, वहाँ पर मैं गया। आई गो टू, मैं जाता हूँ। आई फाउंड, मैंने पाया, फाउंड आउट मैंने पाया, दैट सैम बॉट $800, की सैम ने $800 खरीदा था। वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने प्रकार की मुद्रा के उसने क्या किया था, $800 खरीद लिया था। दैट आर्ट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे, जहाँ पर फीड एंड ग्रेन बिजनेस। दैट आर्ट टू सेट हिम अप, जिसने उसे निश्चित रूप से व्यवस्थित कर दिया होगा। ए नाइस लिटिल है, एक छोटी सी घास, फीड मतलब चारा, एंड ग्रेन बिजनेस और दाने के व्यापार में। ही ऑलवेज सेड, वह सदैव कहता था, दैट इज व्हाट ही रियली विश्ड, ये कि ये वही था जिसे वो वास्तव में चाहता था। ही कुड डू, वह कर सकता था। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वह निश्चित रूप से अपने उस पुराने प्रकार के व्यापार में नहीं जा सकता था। नॉट इन गैलिसबर्ग इलिनोइस इन 1894, 1894 में गैलिसबर्ग इलिनोइस में भी वह नहीं जा सकता था। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना व्यापार। सोच रहे हैं, वाई सैम वाज माई साइकियाट्रिस्ट, कि सैम मेरा मित्र, मेरा मनोचिकित्सक क्यों था, मैंने उससे ये सारी चीज़ें क्यों बताई, इस सब के बारे में सोच रहे हैं। ये एक काल्पनिक कहानी है बेटा, जिसमें हर कोई अपने पुराने समय में जाना चाहता है। तो ये आप लोगों का संपूर्ण कहानी का आज व्याख्या था, एक्सप्लेनेशन था। अगर आप लोग अब तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि वह भी देख सकें और लाभ ले सकें। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। इसके बाद में अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।